अमेरिका का अपने हॉर्मज़ की नाकाबंदी शुरू करने का ऐलान। सेंटकॉम के मुताबिक नफाज आज होगा। ईरान की बंदरगाहों की नाकाबंदी की जाएगी। खलीज अरब और खलीज ओमान में ईरानी जहाज़ों की नकलो हरकत मुतासिर होगी। दीगर मुल्कों के पोर्ट्स से जहाज़ों की आमदोरफ्त की नाकाबंदी नहीं होगी। राजदारान इनकलाब का कहना है अपने हॉर्मज़ के करीब कोई फौजी बहरी जहाज ना आए, सख्त कार्रवाई की जाएगी। फौजी जहाज की आमद सीज फायर तोड़ना तस्वुर होगी। ईरानी फोर्सेज का आबी गुजरगाह पर मुकम्मल कंट्रोल है। किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान से जंग बंदी बरकरार है। अब नए हॉर्मज़ की नाकाबंदी कर रहे हैं। ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। ये बात भी वाज़ेह है कि ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारे पास रूस और सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल है। ईरान इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल में है। परवाह नहीं कि ईरान मुज़ाकरात में वापस आता है या नहीं। ईरान की फौज तबाह कर दी, नेवी समंदर में डुबो दी है। सदर ट्रंप ने मसीही रहनुमा पोप लियो को कमजोर और खौफनाक करार दे दिया। मजीद कहा, ईरान के साथ 21 घंटे तक मुज़ाकरात हुए। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में बेशतर निकात पर इत्तेफाक हुआ। ईरान ने वो सब देंगे जो हम मांग रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर गैर मामूली शख्सियात हैं। दोनों की कदर करता हूँ। ईरान अमरीका मुज़ाकरात वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की मौसर क़यादत के जरिए मुमकिन हुए। अमरीका की जानिब से आप नए हॉर्मज़ की नाकाबंदी में शामिल नहीं होंगे। बरतानिया का ऐलान। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक शराकतदारों के साथ आज़ाद जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तेहाद बनाने पर काम कर रहे हैं। आप नए हॉर्मज़ खुलने की हिमायत जारी रखेंगे। कोई टॉल आयद नहीं होना चाहिए। आबी गुज़रगाह को खुला रखना आलमी मईशत और महंगाई का दबाव कम करने के लिए ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म का कहना है अब नए हॉर्मज़ की नाकाबंदी अमरीका का एकतरफा इक़दाम है। हमें शरीक होने का नहीं कहा गया। अमरीका की अब नए हॉर्मज़ की नाकाबंदी में मदद की दरख्वास्त नहीं मिली। नाम निहाद नाकाबंदी के बाद जल्द ही आप $4 से $5 वाले पेट्रोल को याद किया करेंगे। सदर ट्रंप के आप नए हॉर्मज़ की नाकाबंदी के बयान पर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ का तंज खबरदार किया। ईरान के अज़म को दोबारा आजमाने की कोशिश ना करो। किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। ये भी कहा कि अमरीकी धमकियों का हमारे लोगों पर कोई असर नहीं होता। आप जंग करेंगे तो हम भी जंग करेंगे। अगर आप मंतक के साथ आगे आएंगे तो हम भी मंतक के साथ बात करेंगे। अमरीका का ईरानी तेल की तिजारत में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। कायम मकाम नायब अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांच का कहना है इन तमाम अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे जो पाबंदियों के बावजूद ईरानी तेल की तिजारत में मुलव्वस हैं। महकमा इंसाफ सदर ट्रंप और अमरीकी फौज की मुकम्मल हिमायत करता है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये इकदाम ईरान पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली का हिस्सा हैं। गाहों की नाकाबंदी के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। WTI की कीमत 8% बढ़ गई है। $104 फी बैरल में फरोख्त। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 7% इजाफा। रिकॉर्ड $102 फी बैरल तक पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स 5,300 पॉइंट्स कम होकर 1,61,800 पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केट्स भी मंदी का शिकार। जनूबी कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 2.08% मंदी देखी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक जापान के निकी इंडेक्स में 1% कमी रिकॉर्ड। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 1% से जायद मंदी रिकॉर्ड। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी मामूली मंदी देखने में आई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं 47 बरस बाद भी मुज़ाकरात के बावजूद अमरीका ने कोई सबक नहीं सीखा। ईरान ने जंग के खात्मे के लिए अमरीका के साथ नेक नियति के साथ बात की। इस्लामाबाद में मुफाहमती याददाश्त से सिर्फ चंद कदम दूर थे। इस दौरान हद से बढ़ते हुए मुतालबात, बदलते हुए मौक़िफ़ और नाकाबंदी का सामना करना पड़ा।
ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है, ईरान एक मुतवाज़न और मुनसिफाना मुआहदे के लिए तैयार है। ऐसा मुआहदा जो खित्ते में पायदार अमन और सलामती को यकीनी बनाए। अगर अमरीका बैनुल अक़वामी कानून के फ्रेमवर्क में वापस आ जाए तो किसी मुआहदे तक पहुँचना ज़्यादा दूर नहीं होगा। एक और बयान में ईरानी सदर ने कहा, अमरीका ईरान के हुकूक का एहतराम करे तो डील मुमकिन है। अमरीकी हुकूमत अपनी मतलिकुल अनान पॉलिसी तर्क करे तो ही कोई रास्ता निकलेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया। रूसी मीडिया के मुताबिक सदर पुतिन ने कहा, खित्ते में मुनसिफाना और देरपा अमन के लिए सालिसी की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। रूस खित्ते में कशीदगी के खात्मे और मुज़ाकरात के जरिए मसले के हल का हामी है। मुज़ाकरात में नाकामी के बाद सदर ट्रंप का ईरान पर महदूद फ़ज़ाई हमलों पर गौर। अमरीकी अखबार का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और उनके मुशीर ईरान पर महदूद हमले दोबारा शुरू करने के इम्कान पर गौर कर रहे हैं। इक़दाम को अमन मुज़ाकरात में तात्तुल को ख़त्म करने के तरीक़ेकार के तौर पर देखा जा रहा है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा हकान फिदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतल्लिक पेश रफ्त से आगाह किया। उन्होंने कहा, तमाम फ़रीक़ैन अपनी जंग बंदी की जिम्मेदारियों की पासदारी करें। हकान फिदान ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुकालमे में सहूलत कारी के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर की फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी में लेबनान को शामिल करने पर इत्तेफाक किया। बरतानिया और फ्रांस का आबनाए हुर्मत से मुतल्लिक मुश्तरका इक़दामात पर भी इत्तेफाक। बरतानवी वज़ीर आज़म का ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक से भी राब्ता। कहा, अमरीका ईरान जंगबंदी बरकरार रहनी चाहिए। अमरीका और ईरान को कशीदगी से परहेज़ करें। फ़रीक़ैन मसाइल का हल तलाश करें। ओमान का अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का मुतालबा। अमरीका और ईरान में चंद रोज बाद बातचीत का एक और राउंड मुतवक्के। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका और ईरान में सिफारतकारी के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए। इलाकाई मुमालिक दोबारा मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। जंगबंदी में मज़ीद तौसी की कोशिश भी की जा रही है। डेमोक्रेट सेनेटर टिम कैन का अमरीका और ईरान से जंगबंदी में तौसी का मुतालबा। कहा, हर सूरत जंगबंदी जारी रहनी चाहिए। नामुकम्मल जंगबंदी दोबारा जंग शुरू करने से बेहतर है। सदर ट्रंप ने अमरीकी अवाम और कांग्रेस की मर्जी के बगैर जंग शुरू की। रवां हफ्ते कांग्रेस में जंग इख्तियारात से मुतल्लिक वोटिंग करवाने की कोशिश करूंगा। ट्रंप ने जो किया उससे अमरीकी अवाम मुआशी परेशानी का सामना कर रहे हैं। यूरोपीय मुल्क हंगरी में अपोजिशन जमात की गैर मामूली जीत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत याफ्ता हंगरी हुकूमत को शिकस्त। यूरोपीय रहनुमाओं ने हंगरी में अपोजिशन की जीत को यूरोप की जीत करार दे दिया। इंतखाब में अपोजिशन जमात टिस्सा पार्टी ने वजीर आजम विक्टर ओरबान की जीत फेदेस को वाज़ेह शिकस्त दी। यहूदो हनूद गठजोड़ मोदी सरकार शदीद तनकीद की जद में। पाकिस्तान खित्ते के बहरान में कलीदी किरदार अदा करने में पेश मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार का आलमी सतह पर एतराफ़। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक जंग पर खामोशी इख्तियार करने पर मोदी सरकार को तनकीद का सामना है। पाकिस्तान खित्ते के बहरान में अहम सिफारती किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से जंगी खतरा टल गया। कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने एतराफ़ करते हुए कहा, पाकिस्तान की सिफारतकारी बेहतर नजर आ रही है।